लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में बहुत सारे इंसान सफर करते हैं और अपना सफरनामा लिखते हैं कि मैं यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। और वो सफरनामे लाइब्रेरी में किताब की शक्ल में मौजूद होते हैं। और फिर होता ऐसा है कि उस सफरनामे को पढ़कर बंदा जब उस मकाम का सफर करना चाहता है तो उससे रास्ता समझता है कि हमें कैसे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। लेकिन मैं मदीने मुनव्वरा ही की बात आपको करूं तो अगर कोई 50 साल पहले मदीने मुनव्वरा गया हो और उसने मदीने के सफरनामे में लिखा हो कि देखिए यहाँ उतरना होगा, यहाँ गाइड मिलेगा, मौलिम मिलेगा, यहाँ इमारतें हैं, यहाँ मकानात हैं, यहाँ होटल हैं, ये सारी चीजें, और आज जाकर के जब वो मदीने का नक्शा देखेगा तो 50 साल पहले वाली कोई चीज उसे नजर ही नहीं आएगी। पूरा नक्शा चेंज। अब जो 50 साल पहले का सफरनामा लिखा गया वो तारीख का हिस्सा तो बन सकता है लेकिन रहनुमाई का हिस्सा नहीं बन सकता। और हर एक का लिखा हुआ सफरनामा या तो वो खुद कलमबंद करता है या पीर अगर सफर किया है तो मुरीद लिखता है, उस्ताद सफर किया है तो शागिर्द लिखता है। उसका लिखा हुआ सफरनामा या तो लाइब्रेरी में पढ़ा जाता है या किताब खरीद कर पढ़ा जाता है। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपका सफरनामा कैसा है जो मिंबर में मेहराब में पढ़ा जाता है। और आपका सफरनामा किसी सहाबी ने नहीं लिखा, सफरनामा मेरे मौला ने बयान फरमाया। अंदाजा लगाइए वो कितना अजीम सफर होगा जो सफरनामा मौला बयान कर रहा है और जिसको उसने अपनी किताब की जीनत बना दी। अल्लाह अकबर। मैं जब सोचता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है कि कैसा सफरनामा है। मेहराब में भी पढ़ा जा रहा है, हाफिज बनने वाला बच्चा भी बैठ करके उसको पढ़ रहा है और हर जगह ये सफरनामा पढ़ा जा रहा है। पता ये चला कि ये मामूली सफर नहीं था, ये ऐसा अजीम सफर था कि जिस सफर को हमेशा के लिए जिंदा रखना जरूरी था ताकि नबी का ये मौजज़ा जिंदा रहे। इसलिए परवरदिगार ने अपनी किताब की हिफाजत का जिम्मा लेते हुए फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान की हिफाजत का जिम्मा तो गोया हुजूर के सफर मेराज की भी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया है। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के शर्फ से मुशर्रफ होकर तशरीफ लाए और लोगों के सामने जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफर मेराज का तज़किरा किया तो जानते हैं आप, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, कुछ लोगों ने फिक्रे कसने शुरू किए, न जाने किस किस तरीके से लोगों ने बात करनी शुरू की। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने मुशरिकीन के इनकार पर ये आये करीमा नाजिल फरमाई और मुंह तोड़ जवाब दिया। सिर्फ जवाब नहीं, मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसा जवाब जिस जवाब का किसी के पास कोई जवाब ही नहीं, ऐसा है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं रात के मुख्तसर से हिस्से में
मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया। बयान करने वाला ये भी नहीं फरमाया कि गया, ये भी अर्ज कर दूं, ये नहीं फरमाया कि मैं गया। कुर्बान जाइए, लफ्जों के मानी पर आप गौर करें। पैगंबर जब बोलते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं बोलते, खुदा के बताए हुए से बोलते हैं। इसलिए हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं गया, मुझे ले जाया गया, मुझे ले जाया गया। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये तस्करा किया और एतराज जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मेराज पर हुआ, तो रब ने जवाब के अंदर जो फरमाया ना, वो क्या फरमाया? आगाज ही कलाम का ऐसे लफ्ज से फरमाया कि या तो खुदा को मानो, उसकी ताकत को मानो, और अगर उसकी ताकत को मानते हो, यानी चैलेंज में आपको बता रहा हूं, अगर रब को ताकतवर मानते हो तो महबूब के जाने को मानना पड़ेगा, और अगर रब को ताकतवर नहीं मानते तो महबूब के सफर का इनकार करो। अगर तुम महबूब के सफर का इनकार कर रहे हो तो गोया तुम रब का इनकार कर रहे हो। कुर्बान जाइए, ऐसी मोहब्बत कहां नजर आएगी, ऐसी मोहब्बत कहां नजर आएगी। तो ऐसे लफ्ज का सिलेक्शन, सुबहान। हम नमाज शुरू करते हैं अल्लाह सुबहान से शुरू करते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, फिर तावुज़, फिर तस्बीह। पहले औज़ु भी नहीं पढ़ते, अल्लाहु अकबर कहकर पहले बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते, पहले पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। रुकू में जाते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदे में जाते हैं सुबहान रब्बियल आला। नमाज तरावी में 4 रकात के बाद पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। कभी अंदाजा भी लगाया कि इस लफ्ज में कितनी ताकत है? कभी अंदाजा भी लगाया आपने? और जिसने अंदाजा लगा लिया और इस लफ्ज की तह तक जो पहुंच गए, उसकी पूरी जिंदगी सुबहान अल्लाह के विर्द ही में गुजर जाया करती। इतनी ताकत है इस चीज के अंदर। और अल्लाह को ये जुमला और ये कलेमा इतना पसंद है जिसकी कोई इंतहा नहीं। यहां बंदे ने कहा सुबहान अल्लाह, वहां जन्नत में दरख्त लग गया उसका। कितनी अजमत है सुबहान अल्लाह। हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये सुबहान का मानी क्या होता है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कमी से, हर बुराई से, हर कमजोरी से अपने रब को पाक मानना, यह है सुबहान। अल्लाह की जात वो जात है जिसमें न कोई कमी है, न ऐब है, न कमजोरी है, कुछ भी नहीं। तो सफर मेराज के तस्करे का आगाज परवरदिगार ने फरमाया सुबहानल्लज़ी, पाकी है उसे, पाकी है उसे। अब आप समझिए इसको जो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं। मौला तेरे लिए पाकी है और तू हर कमजोरी से पाक है, हर कमी से पाक है, हर ऐब से पाक है। मौला जरा इसकी दलील भी तो दे कि तू कमजोर नहीं है, हमको दलील भी तो दे। तो फरमाया अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। अगर तुम देखना चाहते हो कि मैं कमजोरी से पाक हूं तो सुनो, मैं ही रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले गया।
और आप अंदाजा लगाएं ये उस जमाने में कहा जा रहा है जब कोई रॉकेट वगैरह का दौर नहीं था। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर 1 महीने की मुसाफर। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे रब की अजमत पर और उसकी अता से उसके हबीब की अजमत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से गए भी, मस्जिद अक्सा तक पहुंचे भी, फिर वहां से 7 आसमानों की सैर भी की, फिर परवरदिगार जल्ल जलालहू के दीदार से मुशर्रफ भी हुए, कुर्ब इलाही की दौलत से माला माल भी हुए। और फिर जब पलट करके आए तो कितना वक्त लगा था समझिएगा, कितना वक्त लगा था। इसको किसी शायर ने कहा, जंजीर भी हिलती रही, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। आदमी जब बिस्तर से उठता है ना तो कितनी देर बिस्तर गर्म रहता है, कितनी देर गर्म रहता है आप मुझे बताइए। आप बिस्तर से सो करके उठते हैं ना तो आपके बिस्तर में आपके जिस्म की गर्मी कितनी देर रहती है, थोड़ी ही देर तो रहती है, फिर उसके बाद खत्म। लेकिन कुर्बान जाइए ये पूरा सफर मेराज जो हो रहा है उसके हवाले से शायर कहता है जंजीर भी हिलती रही। आप अपने घर से बाहर निकले, दरवाजा बंद किया, अब जंजीर कितनी देर हिलेगी, कितनी देर जंजीर हिलेगी, बहुत मुख्तसर से वक्त। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए तो जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम। एक आन में गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक आन। तो ये सफरे मेराज अल्लाह की सुबूहियत की बहुत बड़ी दलील है कि मेरे मौला की शान ये है कि वो हर ऐब से पाक, वो जिसको चाहे जब चाहे जिस तरीके से नवाज दे, ये उसके करम के फैसले हैं। अपनी सुबूहियत की दलील के अंदर उसने अपने महबूब के सफरे मेराज को पेश किया कि मैं हर ऐब से पाक हूं। मेरे बंदो अगर तुम देखना चाहते हो तो जरा देखो, मैं एक आन में अपने महबूब को ले भी गया और ले भी आया। ये मेरी शान है, कितनी कुव्वत वाला है मेरा मौला और कितनी ताकत वाला है मेरा मौला। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, वो कौन सी परेशानी है दुनिया की या आखिरत की जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने अपनी तस्बीह के अंदर नहीं रखी। अब मैं अगर तस्बीह पर गुफ्तगू करूं तो पूरी तकरीर उसी पर हो जाएगा। हर गम का इलाज अल्लाह ने तस्बीह में रखा है। तस्बीह से आप ये ना समझिए 100 दाने वाली की बात कर रहा हूं। ये 100 दाने वाली जो तस्बीह होती है मोतियों की ना, उसको आदमी तस्बीह कहता है। तस्बीह इसको नहीं, तस्बीह का मतलब अल्लाह की तस्बीह करना, पाकी बयान करना। तस्बीह के मानी होता है अल्लाह की पाकी बयान करना, उसको तस्बीह कहते हैं। वो कौन सी परेशानी है जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तस्बीह के जरिए हल न किया हो। आप देखिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, कैसे परेशानी दूर हुई। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, ला इलाहा भी पढ़ा उन्होंने। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, ला इलाहा इल्ला अंत भी पढ़ा उन्होंने, लेकिन नजात के लिए कुरान ने जिस लफ्ज का इंतखाब किया है वो कौन सा लफ्ज है? कुरान कहता है वलौ कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून। अगर यूनुस तस्बीह न करते तो कयामत तक के लिए मछली के पेट के अंदर रहे। हालांकि तहलील की उन्होंने, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा उन्होंने, लेकिन परवरदिगार ने जिस लफ्ज को अपने लिए पसंद फरमाया और नजात का सबब बताया वो तस्बीह फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने हर परेशानी का हल रखा है। ये भी बहुत तफसीली गुफ्तगू है, फिर कभी मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। तस्बीह पर ही गुफ्तगू करूंगा तो इंशाअल्लाह आपकी तबीयत के अंदर तस्बीह करने का जज्बा पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुभान पाक है वो ज़ात। अब आप मुझे बताइए, आप जब किसी की तारीफ करो, यार ये हर फन के मालिक हैं, बड़ा कुदरत ने इनको नवाजा, इनमें कोई कमी है ही नहीं, कितना खुश होगा वो बंदा, कितना खुश होगा जब बंदा अपने रब को कहता है मेरा रब वो है जो हर कमी से पाक है। तो मेरा मौला इतना खुश होता है जिसकी कोई बेपनाह खुश होता है। इसीलिए हर जगह सुभान रखा गया, जहां जहां अहम मौके आए वहां सुभान रखा गया। आपने पहाड़ देखा तो देखे सुभान अल्लाह, कौन है इतना खूबसूरत पहाड़ बनाने वाला, पैदा करने वाला? मेरा मौला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि जिसने दिन में, गौर से सुनिएगा, जिसने दिन में 100 मर्तबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा, अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देता है, चाहे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। 100 मर्तबा दिन में अगर किसी ने पढ़ा तो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से एक और मकाम पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये पढ़े सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लगा देता। और बुखारी की आखिरी हदीस के अंदर इसी कलेमात का तज़किरा किया गया। क्या? कलेमतान खफीफतान अलल लिसान हबीबतान इलर रहमान, वो क्या है? सकीलतान फिल मीज़ान, वो क्या है? तो फरमाया गया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। वो दो कलिमे जो अल्लाह को बहुत महबूब हैं, ज़बान पर हल्के, मीज़ान पर भारी, वो क्या है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अगर कोई शख्स तंगदस्ती से नजात चाहता है और चाहता है कि अल्लाह उसकी तंगदस्ती को दूर फरमा दे, तो इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया फज्र की 2 सुन्नत के बाद 70 मर्तबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़े और उसके बाद 2 फर्ज नमाज अदा करे, अल्लाह उसकी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।